हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में परसेंटेज हमें दिए हैं, परसेंट्स हमें दिए हैं, हमें उन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 25%। अब 25% को हमें पहले फ्रैक्शन में और उसके बाद उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि परसेंट का मतलब होता है पर 100, पर मतलब होता है ये और सेंट मतलब होता है 100, तो पर 100। अब हमें क्या करना है, 25% हमें दे रखा है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25 अपॉन 100। परसेंटेज को क्या लिख लेते हैं, स्लैश करके अपॉन 100, तो ये हो गया हमारे पास 25 अपॉन 100। अब ये तो आया हमारे पास 25% का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रिड्यूस कर लेंगे, जैसे कि 25 और 100 को हम 5 से रिड्यूस कर सकते हैं। 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 20 इज 100। फिर से हम इसे रिड्यूस कर लेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से कट डिवाइड करना होता है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जैसे कि 25 को भी हमने 5 से डिवाइड किया और 100 को भी, देन फिर से हमने 5/20 को भी, दोनों ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया। तो 25% को एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/4। सेकेंड जो हमारे पास है वो है 150%। 150% को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंट मीन्स पर 100, तो 150 पर 100 को हम लिख सकते हैं अपॉन 100। जीरो से पहले हमने जीरो कैंसिल कर दिया, फिर हमारे पास बचा 15/10। 15/10 जैसे कि दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 2 इज 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2। देन थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 7 होल 1/2%। अब ये जो परसेंटेज हमें दिया है वो हमें दिया है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 2 इंटू 7 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15, तो ये हो जाएगा 15/2%। अब इसको लिख सकते हैं 15/2, ये हो जाएगा पर 100/100, तो ये हो गया 15/2 इंटू 100। इसको हम 5 से रिड्यूस कर लेंगे, 5 इंटू 3 इज 15 एंड 5 इंटू 20 इज 100, तो ये हो जाएगा 3/40। तो 7 होल 1/2% को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3/40। देन फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 33 होल 1/3%। तो ये भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 3 इंटू 33 इज 99, 99 प्लस 1 इज 100, तो ये हो जाएगा 100/3%। अब इसको लिख सकते हैं, अब हमें परसेंटेज को रिमूव करना है, तो परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पर 100 मतलब कि अपॉन 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100/3 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा 33 होल 1/3 का जो परसेंटेज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं 1/3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंट। हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को परसेंट्स में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था उसमें परसेंट्स गिवन थे, हमें क्या करना था, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था। अभी हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है,
हमें परसेंट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब कि उल्टा करना है। पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में किया था, अब फ्रैक्शंस को परसेंटेज में करना है। तो पहला जो पार्ट है वो है हमारे पास 1/8। अब जब हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना था तो हम क्या कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर ले रहे थे पर 100। अभी हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शंस हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब कि पहले डिवाइड कर रहे थे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से, अभी फ्रैक्शन को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 100, जो कि हमारे पास होगा 100/8। अब 100/8 को क्या करेंगे, 100 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हमारे पास आता है 2.5%। हमने क्या किया, 100 को डिवाइड कर लिया 8 से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आया हमारे पास 12.5। तो 1/8 को अगर हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 12.5%। सेकेंड पार्ट में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है वो गिवन है 5/4। 5/4 को हमें परसेंटेज में, ये हमारे पास फ्रैक्शन है उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 100 ये हो जाएगा 500/4। अब क्या करेंगे, 500 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो अगर हम 500 को 4 से डिवाइड करते हैं तो चलिए देखते हैं डिवाइड करने पे क्या आता है। तो ये हमारे पास आ रहा है 125%, मतलब कि 125%। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 9/16। 9/16 को फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 9/16 इंटू 100। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 900/16। अब हम क्या करेंगे, 900 को डिवाइड कर लेंगे 16 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 5 इज 80। देन इसको करेंगे 6 टाइम 96 4। डिनोमिनेटर सॉरी रिमाइंडर में हमारे पास आया 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 56 होल में। जो हमारे पास रिमाइंडर है वो क्वोशिएंट वो न्यूमिनेटर में जाएगा, और जो हमारे पास डिवाइज़र है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको रिड्यूस कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 56 1/4%। और हम एक और चीज़ कर सकते थे कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर डेसिमल लगा लें, डेसिमल के बाद एक ज़ीरो लिख लें, फिर 2, ये हो जाएगा 32। देन यहाँ पे बचा हमारे पास 8, पॉइंट के बाद 0 और 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 56.25%। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था तो हमारे पास क्या था, जो डिवाइज़र था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो क्वोशिएंट हमारे पास आया था वो मिक्स में आ जाएगा फ्रंट में, और जो रिमाइंडर था वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया, जो फ्रैक्शन बना उसको रिड्यूस कर लिया 1/4, और हमारे पास आया 56 होल 1/4%। नेक्स्ट जो नंबर फ्रैक्शन हमारे पास है वो है 3/7। तो 3/7 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ये हमारे पास हो जाएगा 300/7। अब हमें क्या करना है, 300 को डिवाइड करना है 7 से।
तो चलिए देखते हैं 300 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या होगा। 300 को अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो 4 टाइम्स 28, देन 2 रिमेनिंग, फिर ये हो जाएगा 20, देन 2 टाइम्स 14, फिर 6 पॉइंट हमने यूज किया 0, देन 8, 56, फिर रिमेनिंग आ रहा है 4। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये जो डिवीजन है ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। इसमें ये जो डिवीजन होगा ये रिपीटेटिव रहेगा, ये इसका एंड नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में जो 7 है उसको एज इट इज लिख लेंगे, जो क्वोशंट आया उसको हमने आगे लिख लिया, और जो रिमाइंडर हमारा बचा था 6 उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे न्यूमिनेटर में। तो ये हमारा हो जाएगा 42 होल 6/7%। क्योंकि ये जो डिवीजन है अगर हम इसमें पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट लगाने के बाद इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता ही जाएगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। इसलिए हम इसको एज अ मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। देन फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 11/15। 11/15 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ये हो जाएगा 1100/15। अब हम क्या करेंगे, 1100 को डिवाइड करेंगे 15 से, या आप अगर आपको थोड़ा ईजीएस्ट बनाना है तो आप यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, 5 × 3 और 5 × 20 इज 100। तो हमने रिड्यूस कर लिया। अब ये हो जाएगा 11 × 20, 220/3। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास इजी नंबर आ गए हैं तो हम 220 को डिवाइड करेंगे 3 से। अब जैसे कि हमें दिख रहा है अगर हम डेसिमल यूज करते हैं तो ये फिर से डेसिमल यूज करने के बाद फिर से ये 10 हो जाएगा, फिर 3 × 3 9 और 1 जो है, इस तरीके से ये डिवीजन चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो डिनोमिनेटर में 3 हम लिख लेंगे, एज इट इज 3 हमने लिख लिया, जो क्वोशंट में आया उसको हमने आगे लिख लिया 73, और जो रिमाइंडर हमारा आया 1 उसको हमने न्यूमिनेटर में लिख लिया। तो ये हो जाएगा 73 होल 1/3%। देन देखते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एक फ्रैक्शन है, वो है 1 होल 3/8। सॉरी, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको हम चेंज करेंगे, 8 × 1 इज 8, 8 + 3 ये हो जाएगा 11/8। अब हमें क्या करना है, 11/8 ये जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन को जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, अब हम इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ये हो जाएगा कितना, 1100/8। तो ये हो जाएगा 1100/8। और अगर हमें थोड़ा सा इसे इजी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 100 और 8 ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 4 × 2 इज 8, और 100 को अगर हम 4 से कट करते हैं तो ये 25 टाइम्स होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 25 × 11 अगर हम करते हैं तो ये होता है 275/2। अब हम क्या करेंगे, 275 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 137.5%, 137.5%। तो ये था हमारा 1 होल 3/8 जो फ्रैक्शन था, उसको हमने परसेंटेज में चेंज किया तो ये आया 137.5%।